और वो कहता है कि हम मिलेंगे कहीं बाग में, गांव में, धूप में, छांव में, घर में, सफर में और दफ्तर में। अंडे दूध का ताजा मजा है, खस्ता खस्ता और मीठा है। सबसे आगे, सबसे ऊपर, पीक फ्रेंड्स ऊपर। पीक फ्रेंड्स ऊपर। लड़के लड़कियों को भी देखा है जो इस तरह की शेरो शायरी में इंटरेस्टेड होते हैं। कोई काम नहीं है तुम लोगों को। उनको वो शायद समझ भी आती है, वो रिलेट भी कर पाते हैं। क्या लड़कियां वाकई इंटरेस्ट हो सिर्फ रही हैं लड़कियां सुन के? नहीं, लड़के भी। जो म्यूजिकल टेस्ट होता है ना, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम पोएट्री, बिकॉज म्यूजिक में आप हो सकता है सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हो। जो न्यू एज अब सिंगर्स आ रहे हैं, अच्छी लिरिक्स कोई बार वापस आ रही हैं। ऐसे जैसे वैसे कैसे, आप अनूप जैन को आप एक लाइन के लिए जज करें। फिर भी ऐसे कैसे। कितनी मुश्किल है जिंदगी का इस सफर, खुदा ने मरना हराम किया, लोगों ने जीना। मुझे लगता है पहला वाला चैट जीपीटी है। मुझे भी लग रहा है नहीं, रियली? पर ChatGPT ने ज्यादा अच्छा ChatGPT लिखा did है। better, oh my god। Ali Zariun. एक पॉइंट पे people thought he was related to John Elia, which he is not apparently. अपना हुलिया ऐसा बनाया हुआ है to get that audience. न्यू बडिंग शायर्स हैं जिनको हम आजकल टिकटॉक पे देखते हैं, तो उनकी आप रील्स देखो तो एक तो बहुत म्यूजिक लगा होता है, ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं पीछे बैठ के कि वाह वाह क्या बात कर दी इन्होंने। बात कोई नहीं की होती उन्होंने। शायरी का भी होता है, लेकिन जो रेसिटेशन होती है ना, उसकी आइडिया को कन्वे कर रहे हैं, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। अक्सर शायरी अच्छी होती है, उसकी रेसिटेशन नहीं अच्छी होती, और अक्सर इट्स द अदर वे अराउंड। इस पे हम शेर सुनाए। इरशाद। ये जो दिल में कयाम करते हैं वही जीना हराम करते हैं। क्या ख्याल है? वाह, वाह, वाह। क्या कहने। चलिए आज हम स्टार्ट ही आयशा के शेर से करेंगे। मेरा शेर ये शेर गई से- थी, मेरा नहीं है। आयशा एक शेर से आज ओपन मुझे करेंगे आज show। हमारे प्रोड्यूसर ने कहा था जी कि आपने आज हमारे बडिंग शायर जो टिकटॉक पे आते हैं उनका आपने कंटेंट सुनना है और पढ़ना है। तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई, तो अब मैं आप लोगों को एक शेर ये सुनाऊंगी। फेवरेट शेर है आयशा का। हाँ इरशाद इरशाद। जी जी, ये शायद हमारे ऑफिस में नहीं है। सॉरी, ये मेरा काफी देर से जोक था। ये जो दिल में कयाम करते हैं वही जीना हराम करते हैं। क्या ख्याल वाह, है? वाह, वाह, वाह। पूरा ऑफिस क्लैप करे जो भी यहाँ बैठा है। और ये मेरा शेर नहीं है। सो मुझे किसी ने कुछ नहीं नहीं, किया। आज हम बहुत हैरान हुए हैं जब हमें टॉपिक दिया गया। वी फाउंड आउट अ लॉट ऑफ पोएट्री जो आप सोच भी नहीं सकते, बट क्रिएटिव है लेकिन समझ से बाहर है थोड़ी सी। बट मे बी आई एम नॉट द राइट ऑडियंस, आई डोंट नो। तो इसीलिए हमने आज एक स्पेशल गेस्ट को फीचर किया है। हमारी एक कॉलीग हैं जिनको शेर व शायरी में इंटरेस्ट है, हाँ, तो वो इस शेर पे अपना तबसरा करेंगे। आप बताएं। क्रिएटिविटी को तो क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि आई थिंक एक शायरी का भी होता है, लेकिन जो रेसिटेशन होती है ना उसकी, वो आप कैसे उस आइडिया को कन्वे कर रहे हैं, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। तो अक्सर शायरी अच्छी होती है, उसकी रेसिटेशन नहीं अच्छी होती, और अक्सर इट्स आई थिंक द जो अदर वे न्यू अराउंड। बडिंग शायर्स हैं जिनको हम आजकल टिकटॉक पे देखते हैं, उनका एक सबसे बड़ा यही एक वो है कि वो लोग पीछे, एक तो उनकी आप रील्स देखो तो एक तो बहुत म्यूजिक लगा होता है, म्यूजिक हर लगा कोई होता वाह वाह है। कर रहा होता है। जो पीछे उनके साथ और उनके फेलो शायर्स बैठे होते हैं वो उनको इतना ज्यादा लाइक ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं पीछे बैठ के कि वाह वाह क्या बात कर दी इन्होंने। बात कोई नहीं की होती उन्होंने। आपने अपना पर्सोना बनाते हैं ना, परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। तो देयर इज दिस पोएट अली ज़रियून, होपफुली मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, नथिंग, नो हेट अगेंस्ट हिम, उनकी ऑडियंस भी होगी। मगर एक पॉइंट पे पीपल थॉट ही वाज रिलेटेड टू जॉन एलिया, व्हिच ही इज नॉट अपेरेंटली, क्योंकि उन्होंने अपना बट लेकिन हुलिया उनका ऐसा अपना बनाया पूरा हुआ है अटायर, लेकिन आई टू थिंक ये गेट दैट ऑडियंस। क्योंकि जॉन एलिया को तो इस जनरेशन में भी लोग सुनते हैं, एक बुरी उनकी ऑडियंस है। अब जॉन एलिया का भी आई डोंट नो, मतलब वो हर वक्त एक और ही लेवल पे होते थे हमेशा। देखिए एक और फिर- ऑडियंस थी ना उनकी, वो जिस भी लेवल पे थे। अब हाँ, इधर पूरा आप fan प्रिटेंड club कर रहे है हैं कि उनका तो। आप हैं। हाँ, उनका तो पूरा फैन क्लब हमारे इर्द हाँ, गिर्द भी तो बहुत he was लोग हैं a जो उनके seasoned फैंस poet, हाँ। हैं। हाँ, we have a lot of people around us. हाँ, हमारे हमारे प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूसर हैं। यहाँ बैठे हैं। He is also उनको भी fan. पसंद है। लेकिन उनको कॉपी करके या उनके गेटअप को कॉपी करके यू कांट अज्यूम कि आपकी पोएट्री जैसे वो एक आई थिंक आज से कोई 8-10 साल पहले बहुत मशहूर हुआ था, और अर्ली 2000s या मिड 2000s के अंदर भी बहुत ज़्यादा शेरो शायरी में भी, या फिर उसके शादी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज़ होता था। वो अगेन प्यार मोहब्बत, वसी शाह की एक वो एक था, पूरी उनकी नज़म है कि काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, विच इज़ वेरी क्रीपी। बट अगेन, लेकिन ये एक पॉइंट पे बहुत मशहूर था। हमारी एक कॉलीग है, उन्होंने बताया कि हर सिस्टर गॉट मैरिड इन 2003 आई थिंक, या 2004, और तब उनको गिफ्ट में एक फ्रेम मिला था, सीनरी टाइप, जिसके ऊपर शेरो शायरी लिखी होती है और उसपे पूरी नज़म लिखी हुई थी। तो मतलब वो इस हद तक मशहूर थी एक चीज़। बट
आई थिंक ये भी किसी की कॉपी है या इंस्पिरेशन है, व्हाटएवर जो भी हम कह लें। एक इसी पे एक शेर है। इरशाद। इरशाद इरशाद अगेन ऑफिस में नहीं है। ठीक है। हायर दिल को करना दिल चाहिए से था राह आपको होती इरशाद। है सॉरी। अरीबा, दिल को दिल से राह होती है। हाँ, आगे बताएं आप। गोली चले तो ठोक। द लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वो उर्दू बहुत हम बेसिक लेवल की करें, विच इज़ अगेन फाइन, मगर फिर वो टिपिकल पोइट्री के उसमें नहीं आता। अब अल्लामा इकबाल, मीर तकी मीर, ये वो शायर हैं जिनको बैठ के हमें कोर्स वर्क में इनकी तशरीह हाँ। इंक्लूडेड होती थी, लंबे लंबे पेजेस की हम तशरीह लिखते थे। उस टाइम इनकी पोइट्री भी अगर कहीं रीयूज़ हुई या गानों में भी तो रीयूज़ हुई, तो हमने a lot of people took it towards the love angle as well. For example, हम अभी रिसेंटली बात कर रहे थे वो हम सफ़र था का गाना, जो आफ्टर इट इंक्लूड जब वो मायरा खान और फवाद खान के गाने ड्रामे में आ गया, उसकी मीनिंग शिफ्ट हो गई, लेकिन इनिशियली इट वाज कनेक्टेड टू द 71 पार्टीशन। Yeah. उसके अलावा भी आई थिंक वी हैड अदर एग्जांपल्स। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और ऑब्वियसली वो हमसफर था जो आजकल की जनरेशन को हाँ, पता है, वो उन्हें यही लगता है शायद वो मायरा खान फवाद नेचुरली खान के ऊपर हाँ। फिल्म हुआ हुआ है और ओरिजिनल शायद वो क्यूबी नहीं गाया है, बट ऑब्वियसली उसकी एक पूरी हिस्ट्री थी। वो 71 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को बेसिकली उसके ऊपर एक था। और उसके अलावा भी हैं, आई थिंक फैज़ अहमद फैज़ के काफ़ी इस तरह के पोइट्री है जो बहुत मीनिंगफुल है और जो कुछ रेवोल्यूशन पे, कुछ स्टोरी बेस्ड है। 47 में जो पार्टीशन हुई यूनाइटेड इंडिया की, आई थिंक उसके ऊपर फैज़ अहमद फैज़ की है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। अब वो आप देखें हर शादी की रील में लगा देते हैं। आई बढ़िया। थिंक इन शायर की जो शायरी है इनमें डेप्थ भी ज़्यादा थी, मतलब कि यू कैन टेक दैट शेयर एंड यू कैन रिलेट टू इट इन अ मल्टीपल वेज। तो एक ये भी जो चीज़ है कि एंड आई थिंक एक ये भी एस्पेक्ट डाला जा सकता है कि ये जो शायर हैं ये ज़्यादा रिनाउंड थे और देवर लाइक थोड़ा सा उनका थोड़ा सा पॉलिश्ड वर्जन सामने आया। अभी जो टिकटॉक पे या कहीं पे भी शायर होते हैं, उनको कोई फीडबैक देने वाला या उनको कोई एडिट करने वाला कि भाई दिस इज़ नॉट गुड। बट इतनी क्यों हाइप आई अचानक थिंक से मिल गई है? एक तो और कौन इनकी उनकी ऑडियंस है अच्छी बहुत खासी, ऑडियंस बेशक है, हम इनको कितना स्टोरीज भी में कुछ लोग कह रील्स दें। लगा रहे होते हैं। हाँ, और आई लोग थिंक वन फैक्टर कुड बी कि जो अल्लामा इकबाल और मीर तकी मीर की जो उर्दू है ना, वो थोड़ी-सी वो है कि जो शायद आजकल की जनरेशन को समझ नहीं आती है। तो जो अभी वाले शायर हैं उनकी शायद बीच में इंग्लिश के वर्ड्स डालना या इस तरह के रेफरेंस डालना जो उन्हें समझ आ जाएँ, उसकी वजह से भी हो सकता है उन्हें पॉपुलैरिटी मिलती हो। आई ऑल्सो फील लाइक कि उस किस्म की शायरी लिखने के लिए ना आपको टाइम और स्पेस की ज़रूरत है। और इधर क्योंकि ये लोग टिकटॉक इंस्टाग्राम पे लोगों को एंटरटेन करें, दे हैव टू पुश आउट समथिंग एवरी डे। या तो जब आप मैसेस के पास पहुंचाना चाह रहे हैं एक चीज़, इट विल कॉन्स्टेंट, लाइक तो अमाउंट ज़्यादा है। अब रोज़ तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती ना एक बंदे से कि वो इकबाल लेवल रोज की अल्लामा शायरी, इकबाल हाँ बैठे हुए हैं और हाँ वो उनको शायरी लिखेगा। तो वो एक तो ये हुआ है कि वो टुकड़ों में पता नहीं दो वर्ड्स निकाल रहे होते हैं और उनकी पोइट्री बन रही। दूसरा है कि इसकी आई थिंक इसी कॉन्टेक्स्ट में ना, इसी लाइन में आई थिंक इनकी एक पॉजिटिव साइड ये कि देव मे बी ट्राई टू कीप उर्दू रेलिवेंट अगेन इन अ वे। क्योंकि अगर आप देखें, अब हम बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता हम भी कोई एफर्ट कर रहे हैं टू, जो हम भी ऑनलाइन पब्लिश करते हैं तो अक्सर हमें उर्दू टेक्स्ट, जो रिटन टेक्स्ट, उसको छोड़ना पड़ता है रोमन के लिए, क्योंकि लोगों को एकदम से रजिस्टर नहीं होता। तो ये एक एफर्ट है उनकी कि वो उर्दू को दे आर कीपिंग इट अलाइव इन द फॉर्म ऑफ एन आर्ट फॉर्म। अब वो जो भी कर रहे हैं वो हमें हजम नहीं हो रही, आई बट एक थिंक उन्हें भी ऑडियंस नहीं पता उनकी वो ये कर रहे हैं। है। मेरा नहीं ख्याल उन्हें पता है कि वो लेकिन उर्दू आई को फील लाइक अलाइव अगर वो करने के यही लिए कर काम रहे हैं। इंग्लिश में करेंगे ना, उनकी वो वाइब भी नहीं आएगी। दे कांट सिट लाइक दैट और उधर बैठ के वो एक शायर की तरह बैठ के वो इंग्लिश में बोलेंगे ना तो कुछ और फनी लगेंगे। लेकिन इनकी ऑडियंस हाँ। अगर हम स्टडी करें, बिकॉज जब हम इसको कर भी रहे थे, अब मुझे समझ नहीं आता कि ये सारी इनकी जो आजकल की शायरी है वो प्यार मोहब्बत लव एंगल पे ही है, उसमें कहीं रेवोल्यूशन या उसके अंदर कहीं न्यू आइडियाज के ऊपर नहीं हो रही, या जिस तरीके से शायद पहले हुआ करती थी। हाँ। तो उसमें लव एंगल में अब मुझे समझ नहीं आता, और मेरी और रीबा की यही अभी हम दोपहर को भी बात कर रहे थे कि क्या लोग इससे इम्प्रेस होते हैं, अगर मतलब चलो हम प्यार मोहब्बत में बात कर ले, क्या मतलब कौन सी ऐसी लड़की हैं जो ऐसी शायरी सुन के इम्प्रेस हो रही हैं? शेरो इसका एक शायरी is एलिमेंट coming ये है back। कि आई थिंक कि हमें नहीं पता, बिकॉज हमारी कॉलीग जो हमें कही थी इससे पहले, बिफोर टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, इसी तरह की शायरी एग्जिस्ट करती थी थ्रू SMS शायरी। मगर अगर ये उस डोमेन में भी एग्जिस्ट करती थी, इसका मतलब इसने सब अपना तरीका इवॉल्व हुआ है ना, इसका हम टिकटॉक इंस्टाग्राम पे ले आए। तो आई एम अज्यूमिंग अगर इसकी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है तो फिर आगे भी तरीका इवॉल्व करेगा, इट विल स्टिल एग्जिस्ट, लाइक द शायरी इन इटसेल्फ विल एग्जिस्ट। अभी हम इसका थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहे थे कि ये कहाँ से शायरी आई और किस तरह से हुआ।
जब बहुत अर्ली 2000s में व्हेन फेसबुक वाज वेरी न्यू, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो इस तरह के शायर थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लड़कियों के नाम से फेक अकाउंट्स बनाए फेसबुक पे, और ऑब्वियसली पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, और फेसबुक पे शुरू में बहुत ज़्यादा एक फेक अकाउंट्स का हाँ, एक वो था, और फिर उन्होंने वहाँ पे ये शेरो शायरी पोस्ट करना शुरू की। हाँ, जैसे अब वो मेरे नाम का एक अकाउंट, फॉर एग्जांपल आयशा के नाम का अकाउंट है, और वो जो है वो किसी अली ज़ुर्यून की शायरी जो है वो पब्लिश करें कि जी मुझे शेर अच्छा लग रहा है और मैंने पोस्ट कर दिया। बेसिकली मैं ही वो शायर हूँ, मैं अपनी शायरी एक और फेक लड़की के अकाउंट्स के नाम से कर रहा हूँ, और ज़ाहिर-सी बात है उन अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा काफ़ी आदमी भी ऐड होते थे, और इस तरह की जो ऑडियंस जिनको शेरो-शायरी पसंद है और वो उससे बात करने के लिए उसी तरह एंगेज करते थे उन पोस्ट से और शेरो-शायरी से, तो वहाँ से एक कम्युनिटी इस तरीके से उन्होंने अपनी मार्केटिंग की बेसिकली, ये उनकी गुरिल्ला मार्केटिंग का तरीका था। अब फॉर एग्जांपल एक बड़े पोएट हैं इफ्तिखार आरिफ, तो हमारी टीम उनके साथ गई थी उनका इंटरव्यू करने, तो वो भी बता रहे थे कि देयर वाज अनदर पोएट जिसको काफ़ी प्रेज करते थे इनिशियली उस पोएट के करियर के स्टार्टिंग में, बट बिकॉज दैट पर्सन ऑल्सो केम ऑन द इंटरनेट और फिर वो भी एक जनरल पब्लिशिंग में आ गए वगैरह, एंड ही वांटेड दैट ऑडियंस, तो उन्होंने भी अपनी पोइट्री का ऑब्वियसली लेवल गिरा दिया, वो टिपिकल उसमें आ गई जो इंटरनेट पे टिकटॉक पे चल रही है। तो जो पोइट आजकल के जो पोइट्स निकल रहे हैं ना, जिनकी शायरी शायद प्रेजेबल है भी, तो वो फिर एग्जिस्ट नहीं, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते टिकटॉक और आई थिंक इसका इंस्टाग्राम एक पे। और भी रीज़न है कि एक तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही कम हो ट्रू। गया है, और ये वाली जो आप शेरो-शायरी भी देखो तो इसमें लोग वो 15, 20, 30 सेकंड या मिनिमम 1 मिनट की आप रील देख रहे हो, उसके अंदर आपको पता है आपको 2 मिनट के लिए वो एड्रेनलिन रश या व्हाटएवर आपको एक मिल गया, हँसी आ गई आपको उसको देखकर, और बस फिर आपने वो सुना और आपने स्क्रॉल कर लिया। तो आई थिंक वो व्यू भी आ रहा है, उनकी व्यूअरशिप भी आ रही है, और फिर यही है कि आजकल शायद हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा फ़ास्ट पेस हो गई है कि मेरे ख़्याल से हम सब लोग भी जब काम से घर जाते हैं रात को, तो हम लोग जान के कोई इस तरह का ब्रेन रॉट कंटेंट या रील्स देख रहे होते हैं जस्ट टू स्विच ऑफ फ्रॉम ऑल द सीरियस वर्क जो हम कर रहे होते हैं पूरा ऊपर से दिन। आई ऑल्सो थिंक टू आई थिंक एक जो टिकटॉक का अगर आप देखें ना, तो टिकटॉक इज एवरीवेयर इन इवन इन डोमेस्टिक एरियाज। तो हो सकता है कि पीपल हु आर कंज्यूमिंग दैट, मतलब कि दे आर नॉट वेरी वेल रेड, तो उनको वो शायद समझ भी आती है, वो रिलेट भी कर पाते हैं, एंड मे बी वही बात है कि शायद उन्हें वो स्पेस मिलती है कि जो उनसी जज्बात उनके अपने अंदर हैं वो उनका शायद बेहतर मेरा तरीके अब से भी इज़हार सवाल कर है कि सकते हैं। लड़कियां वाकई इम्प्रेस हो सिर्फ रही हैं सुन लड़कियां के? नहीं, लड़के भी हाँ, मतलब हो रहे हैं, इम्प्रेस क्यों भी हो हो रहे रहे हैं हैं? उनके। बेसिकली अरीबा वाली बात आई थिंक बहुत रेलेवेंट है कि वो एक ऐसी लाइक लैंग्वेज का वो लेवल हम यूज़ करें तो आराम से वो बयान कर रहे हैं पर मैंने बंदा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी गोइंग लड़के लड़कियों को भी हम्म। देखा है जो इस तरह की शेरो शायरी में इंटरेस्टेड होते हैं। तो कोई काम नहीं है तुम लोगों को, कोई असाइनमेंट नहीं करनी है, ऐसी शेरो शायरी एक दूसरे को पढ़ के सुनानी है, हार्ट ब्रेक पढ़ से के रिलेट कौन हो रहा है। सुना रहा है ये मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि स्टोरीज की हद तक ये बात खत्म हो गई है। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल से बट क्योंकि अगर अगर वो पढ़ के ऑडियंस सुना अगर रहे हैं आप इट्स जैसे मैं अगर आतिफ़ असलम का कॉन्सर्ट अटेंड करने जाती हूँ, हाँ इसलिए मैं आतिफ़ असलम का कॉन्सर्ट अटेंड करने जाऊँगी क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती है, और मैं वो शायद गाने अपने रेगुलर लाइफ़ में भी सुनती हूँ, गाड़ी चलाते हुए सुन हाँ लूँगी, कोई और काम करते हुए सुन लूँगी, तो इसलिए मैं जाऊँगी। वरना मैं किसी ऐसे अब मैं ताहिर शाह के कॉन्सर्ट अगर वो करें भी, तो मैं नहीं आई टू आई सुनने जाऊँगी, बिकॉज़ वो मैं नॉर्मल ज़िंदगी में भी नहीं सुनती ना। मैं बैठ हाँ के काम मजाक कर की रही हद हूँ और तक था। पीछे आई टू आई लगा हुआ है, तो मतलब ऐसे नहीं होगा। तो फिर अगर वो कोई उनका पूरा मुशायरा सुनने जा रहा है, तो आई एम श्योर वो रियल लाइफ़ में भी यूज़ तो करते वैसे आई होंगे। थिंक द सेम थिंग अप्लाइज टू सॉन्ग्स एज वेल। अब हम लोग अभी रिसेंटली जब बात हुई थी तो वी वर हैविंग अ डिस्कशन के ये जो न्यू एज अब सिंगर्स आ रहे हैं, तो जब ये अब्दुल हनान और ये सब वापस आ लाइक इन लोगों का एक हुँ। राइज शुरू हुआ नूरल वगैरह का, तो हम ये बैठ के सोचे कि अच्छा अच्छी लिरिक्स थोड़ी बहुत वापस आ रही हैं इंस्टेड के हर वक्त ही कोई ऐसे, ऑब्सीन जैसे, किस्म की। वैसे, कैसे? नहीं आप अनूप जैन को आप एक लाइन के लिए जज करिए, उसके बाकी गाने अच्छे हैं। हाँ, बट फिर भी ऐसे हाँ कैसे? लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अब ये है ना कि पहले गानों में ऑब्सीनिटी थी, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रही थी, तो ये हाँ, लोग थोड़ा सा वापस इसीलिए उर्दू तो वो की कह रहे हैं ऐसे कैसे, वैसे, जैसे। इतने बुरे नहीं है, लाइक ठीक है, पीपल वुड लाइक सेकंड द हाँ, फैक्ट वो इज गाना बहुत हिट हुआ था, बहुत मतलब बहुत ठीक हिट है, हुआ वो था। ऑब्वियसली लोगों ने कहा है कि अपारचना इज ऑलवेज पाकिस्तान का कोक स्टूडियो का एक वो बन गया था, हाँ, उसमें भी कितनी स्टोरी थी पूरी, हमने लेकिन हीर वो एक अच्छी लिरिक आई राइटिंग थिंक भी वही थी, ना राइटिंग अच्छी थी। म्यूजिकल जो टेस्ट होता है ना, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम पोइट्री, बिकॉज म्यूजिक में आप हो सकता है सिर्फ म्यूजिक सुन रहे हो, आपको या लिरिक्स से कोई लेना देना नहीं, बट नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट
कि एक पॉइंट पे गानों की भी जो लिरिक्स थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लाइक हमने बहुत हाँ सारे ये गाने भी कोट किए फ्रॉम लाइक पता नहीं हम लोग सर्च कर रहे थे तो सनी सनी बेबी डॉल पता नहीं किस या किस्म के गाने आ रहे थे। आज ब्लू है अब पानी हाँ पानी। एग्जैक्टली तो अब ये जब हमने ये किया अनूप जैन की भी जब हम बात कर रहे थे कि अच्छा ये इंडिया के कोक स्टूडियो का लोग टेक्निकल रिवाइवल कहते हैं बिकॉज इट यूज्ड टू बी दिस डिबेट कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, उसी में पारचना का कोट आता था। हमारे और भी बहुत सारे गाने हैं, पसूरी वाज सो फेमस वगैरह, हालांकि इतना अपबीट गाना है, हर दफ़ा आपको एक रोने वाला गाना नहीं चाहिए होता फॉर इट टू, लेकिन देयर वर लिरिक्स टू इट। पारचना में पूरी स्टोरी है। अब जो नए आर्टिस्ट भी हैं ये भी बेशक बहुत हाई लेवल की उर्दू की लिरिक्स नहीं लिख रहे, ऑनेस्टली उनकी ऑडियंस भी हम उस किस्म की उर्दू शायद नहीं समझ सकते हाई लेवल की, लेकिन स्टिल समथिंग बैक राइट। लेकिन जिस तरह ये पोइट्री ब्रेन रॉट में हम उसको कह रहे होते हैं, उसी तरह गाने भी बहुत सारे ब्रेन रॉट हो रहे थे। दर्द डिस्को हो गया, कोका कोला वाला था, और कौन से थे, ब्लू है पानी पानी, चिट्टियां खिलाइयाँ, लाइक ऑल दी सॉन्ग्स मेक्स नो सेंस। बस एक रैंडम वर्ड उठाए, उसके ऊपर एक वो राइमिंग वर्ड्स डाले उन्होंने, और पूरे गानों में सिर्फ ये वर्ड्स ही चल रहे हैं। और इस पे मतलब चिट्टियां खिलाइयाँ, कौन किसकी कलाइयाँ देख रहा है, किसी को क्या फर्क पड़ा है कि चिट्टियां हैं कैसी हैं। पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कि क्या अजीब। there are a lot of types of love as well, हाँ, so why they don't talk about that? तो I think कि अब वही अम्मा वो चिट्टियां खिलाइयाँ कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो But I think that's the problem ना, बहुत nitty-gritties में जाके उसको हम बहुत बिल्कुल ज्यादा like वो जो कहते हैं ना, शेड करके कि मसला इसका क्या ये कि वो जो मतलब। कहती थी ना आंटियां कि ज्यादा लड़कियां पढ़ लिख लें तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, मुझे लगता है हम ज्यादा पढ़ लिख गए, हमारा दिमाग खराब हो गया है। और आई थिंक जो हमारे जो प्रॉपर शायर हैं, या जो जिनको हम कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये लोग तो बहुत इस तरह की बात करें, लेकिन जो प्रॉपर आपके पोइट्स हैं वो शायद इसलिए इतने असेसिबल नहीं है टू द न्यूअर जनरेशन, बिकॉज इतने वो शायद टेक्स हैवी नहीं है। उनकी पोइट्री है तो बहुत सारे पोइट्स हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन शायद दे आर नॉट गुड ओरेटर्स, और उनकी कोई इस तरह वीडियोस भी नहीं पड़ी हैं। मतलब जब उनका पीक टाइम था तो उस टाइम पे जब वो बात कर सकते थे, या अब हमें ज़िया मोइनुद्दीन को आज की भी जनरेशन को काफ़ी हद तक पता है, और ज़िया मोइनुद्दीन की जो एक सबसे बड़ी स्किल थी वो सच अ गुड ओरेटर। उनकी आवाज़ में जो डेप्थ थी वो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी एक वो But his पर्सनालिटी content थे। made it to Instagram reels and हाँ, वो ना। क्योंकि लेकिन वो उनका कंटेंट भी पहुँचा, और उनकी जो बिल्कुल उनके एंड के टाइम पे भी जो उन्होंने अगर कोई चीज़ पढ़ी है, तो वो रिकॉर्ड हो गई। बहुत सारे Exactly. ऐसे भी शायर हैं कि जब उनका पीक टाइम था, जब वो अच्छा बोल सकते थे, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं तो हुई। time तो इस develop वजह से भी उस शायद वो एक्सेसिबल नहीं हुए टू द न्यूअर जनरेशन। और I think एक और चीज़ जो और हम फिर उनको हसीन हाथ के कंगन मिल गए। I think कि yeah, there are अब उनको हसीन गले का लॉकेट्स मिलेगा। I think कि आजकल की जनरेशन में भी अच्छे शायर होंगे। आई बिलीव देयर आर गुड पीपल, मतलब कि जो अच्छी शायरी करते होंगे, लेकिन शायद वो लाइमलाइट में नहीं आते, या वो उस तरह से दे डोंट पुट देयर वर्क आउट देयर। इस पे हम शेर सुनाएं? जी मैंने लिखे सुनाए हैं तो अब मैं बोलूंगी इरशाद। ना। सोचे आपको नवाल कोई कह रहा है। फिर मेरी आप कह रही फिर तुम्हारी शक्लें ऐसी बनती हैं, वो बनेंगी जब आप मुझे ऐसी अब शायरी ये इन सुनाएंगी। लोगों का ही है, ये आजकल की टिकटॉक शायरी है गाइस, मेरी शायरी बिल्कुल नहीं है। मैं उसको हर रोज यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। ये मैंने रिसर्च में लिखा है। Should we move on to the quick fire round? अब मैं आप लोगों को दो दो शेर सुनाऊंगी, ठीक है? आप लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा चैट जीपीटी से हमने कुछ शेर लिखवाए हैं और कुछ एक्चुअल शायरी है। तो मैं आप ठीक लोगों है। को सुनाऊंगी और आप लोगों ने बताना है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कौन सा है, ठीक है? ये चैट दोनों। जीपीटी या किसी शेर का? हाँ, आपने बताना है कि इसमें से कौन सा चैट जीपीटी है और कौन हाँ। सा वो है शायरी है। ऑप्शन ए है, मेरी कोई खता तू साबित कर, अगर कोई गिला है तो गिला साबित कर, चलो हम बेवफा ही सही तो अपनी वफा तो साबित कर। ये ऑप्शन ठीक ए है। है। ऑप्शन बी है, वो जो खामोशी में भी बातें किया करता था, आज लफ्जों से भी रिश्ता तोड़ बैठा है, हमने चाहा जिसे उम्र भर के लिए, वही लम्हों में हमें छोड़ बैठा है। मुझे लगता है पहला वाला चैट जीपीटी है हाँ, मुझे भी लग रहा है पहले वाला and the second one is TikTok. नहीं, इम्प्रोवाइज। Really? बट चैट जीपीटी ने ज्यादा अच्छा लिखा है। बेटर, ओह माय गॉड। अच्छा नहीं, I actually thought the first one was slightly more वो तो मैंने Out कहा of कि rhythm. शायद और हाँ। चैट जीपीटी बट ये है। अच्छा है, वो जो खामोशी में भी बैठा किया करता था, आज लफ्जों अच्छा से so the भी। first हाँ I did too, so that's why I thought it was chat GPT. I was like TikTok नहीं होगा। ऑप्शन ए दूसरा, तुम्हारी एक नजर का असर ये देखा है, हमने आईने में खुद को बदलता देखा है, वो जो कहते थे हमें जान से भी प्यारा,
वक्त आया तो उन्हें दूर जाता देखा है। वाओ। ठीक है। मैं ऑप्शन बी आ गई है। मैं गलत बात बिल्कुल नहीं मानता, बात करनी है जो भी खरी कीजिए। ये तो अम्मा बात करी है यार। गलत बात नहीं करनी। तंज करना है मुझ पर, आज ही करिए, कर रहे हैं सभी, आप भी कीजिए। अगेन मुझे पहला वाला सेंसिबल लग रहा है, तो मुझे वो चैट जीपीटी लग रहा है, बट देन आई एम बीइंग टू जजी। मेरे ख्याल में बी वाला किसी शायर का और ए वाला चैट जीपीटी। मतलब हम आई थिंक सो वैसे ये टू, लेकिन सही मुझे है। लगता है मैं भी गलत बता रही हूँ। पहला वाला चैट जीपीटी है। हाँ, चैट जीपीटी है। जो Okay. तंज करने वाला है वो किसी शायर ने लिखा शायर ने है लिखा, सर। हाँ। वाओ। तीसरे पे जाएंगे। उसमें ऑप्शन ए है, हमने सीखा है शिकस्तों से ये सबक, हर शिकस्त ने हमें बनाया बहुत। और ऑप्शन बी है, बदला कैसे लूं तुमसे, आज भी हंसते हुए अच्छे लगते हो। वाह। ये दोनों ही ऐसे हैं। चैट जीपीटी ने पहले वाला chat पहला GPT वाला, है, बिकॉज दूसरे शिकस्त वाला- को सही तरह आई थिंक प्लेस नहीं कर सका। आई थिंक चैट जीपीटी इज फर्स्ट वन। ये क्रिएटिविटी का हाँ। लेवल थोड़ा सा Oh, हाई wow. उर्दू है। थोड़ी सी आई थिंक उसकी उसमें फंस गई। हाँ, आखिरी है, कितनी मुश्किल है जिंदगी का ये सफर, खुदा ने मरना हराम किया, लोगों ने जीना। बात तो ठीक है। ये वैसे मुझे लग रहा है कि किसी ने प्रॉम्प्ट देके जो चैट हाँ। जीपीटी से थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कराया हुआ क्रिएट है। पोएट। और ऑप्शन बी है, दिल ने फिर आज कोई ख्वाब सजाया है, वक्त ने हर ख्वाब को ठुकराया है। पहला वाला चैट जीपीटी। अब मुझे लगता है हमारे प्रोड्यूसर ने गलती से सारे पहले वाला चैट जीपीटी बना दिए। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में पहले वाला चैट जीपीटी नहीं इम्प्रोवाइज। रियली? यार, ये दिल से आवाज निकली है और ये ये बात भी ब्रोकन हो, ठीक लेकिन है। उर्दू ब्रोकन लग रही है, उसका फ्लो ही नहीं कितनी लगा। मुश्किल But है maybe जिंदगी that's का the ये thing. सफर, खुदा TikTok ने पे मरना यही हो रहा हराम है। किया, लोगों ने जीना। बात तो ठीक है। आई थिंक ज्यादा Deep- थोड़े से deep बेटी बात से है। है I ना, वो think I रियल have लाइफ। heard this share but in some other word arrangement. या जो दिल में कयाम करते हैं वही वही जीना जीना हराम हराम करते करते हैं। मीम रिव्यू करेंगे अभी हम वीडियोस। अच्छा, अब ना हम देयर इज दिस गोना बी अ न्यू सेगमेंट हम इंट्रोड्यूस करें, उसमें ना हम मीम रिव्यू करेंगे। तो कुछ वीडियोस इधर प्ले होंगी एंड वी विल गिव आवर कैंडिड रिएक्शंस। सो या वो बात मुझको याद आ गई जो भूल गया था मैं। वो बात मुझको याद आ गई जो भूल गया था मैं। आप लोग क्या इस मोहल्ले में नए शिफ्ट हुए हो? पहले आपको कभी नहीं देखा मैंने इस मोहल्ले में, मैंने कभी भी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये शायरी असली है? आई थिंक उनको डिमेंशिया का बट दिस मसला इज है। एग्जैक्ट But look at एग्जांपल his- ऑफ म्यूजिक पर है मुझे वो। उनकी शायरी से ज्यादा ना उनकी मूंछें इतनी बड़ी हैं। कि वो पैरोडी Like कर not रहे just हैं in the ना, length but width में भी बहुत बड़ी वो है। अली जरीन की पैरोडी कर रहा है, लेकिन ही गॉट वन थिंग राइट, द म्यूजिक एंड द वो। ये भी पैरोडी सदियों है। से पड़ा खुश्क ट्यूबवेल अगर एक दिन अचानक पानी से भर जाए तो कौन कमबख्त पागल का बच्चा होगा कि बगैर नहाए घर जाए। और ट्यूबवेल चलता रहे तुम नहाते रहो, ट्यूबवेल चलता रहे तुम नहाते रहो। कोई मुल्क दुश्मन घर बंद करे ट्यूबवेल तो अल्लाह करे वो मर जाए। इधर इधर इसमें एक स्लो सेंस, पहले वाले की फिर कुछ सेंस बन रही थी, इसकी कोई सेंस नहीं बन उसकी रही। भी कहा जब स्टार्ट ये किया भी था बेहतर था वो, एटलीस्ट पहला तो उसका ठीक था। उसमें मुझे लगता है शायरी से ज्यादा म्यूजिक की वाइब थी। और वो कहता है कि हम मिलेंगे कहीं बाग में, गांव में, धूप में, छांव में, घर में, सफर में और दफ्तर में। अंडे दूध का ताजा मजा है, खस्ता खस्ता और मीठा है। सबसे आगे, सबसे ऊपर, पीक फ्रेंड सुपर। पीक फ्रेंड सुपर। The music, do you get what I mean? और वो जो आखिर में उन्होंने ब्लैक आउट किया ना, ब्लैक थोड़ा आउट किया, सा- वो जो शुरू हुआ है उसमें वही बात है ना जो हम कह रहे थे कि म्यूजिक और एक- वाइब से चल रहे हैं हाँ। सब। हाँ, और वो ये कि रेसिटेशन कोई ऐसे मतलब कि रिसाइट ऐसी कर दी एक आम सी चीज को वो लगे कि जी बस शायरी और आई है थिंक ये। इसमें ये भी है कि एक बंदा जो सुबह 9 से 5 काम कर रहा है, उसका ऑफिस का काम है, सीरियस है, सही मतलब कोई भी जॉब हो सकती है, और जब वो रात को रिलैक्स होने के लिए बैठेगा और उसके सामने इस तरह की वीडियो आएगी एज तो हंस कम्पेयर टू जाएगा वो। उसके पास कोई आ जाए कि हम तारीख राहों में मारे गए, एज वो ऑब्वियसली इसको सुन के ज्यादा उसका रिलैक्सेशन रिलैक्स हो जाएगा ना। अब आई एक कोई थिंक इस वजह से भी ये शायरी ज्यादा हमारी अप्रोच अच्छी जा चेंज रही होगी है। ना। अगर कोई अब शेर, वही मैं कह रही थी, शेर है, अब कौन बैठ के रात को तशरी करेगा उसकी? जब आपके इस पूरे शेर दिन में आपकी शायर अपनी कहते तशरी थे। हो चुकी होती है, तो एंड में तो दिस इज लाइक इट्स इजी टू वॉच, इट्स रिलैक्सिंग। बस वही कहीं इन कंक्लूजन आई थिंक द मोर यू कैन एंटरटेन पीपल, तो ये नहीं है सिर्फ के लोग ब्रेन रॉट कंज्यूम करते हैं। अब जो स्पोकन पोएट्री है, कॉमेडी है, ओपन माइक्स है, स्टैंड अप है, जितना भी कॉन्टेक्स्ट है, पीपल आर कंज्यूमिंग गुड एंटरटेनमेंट। इट्स जस्ट लाइक जो ज़्यादा रिटेन कर सकें और आप एंटरटेन भी हो जाए। आई थिंक दैट्स द केस।
ऑडियंस तो हर चीज़ को मिल जाती है, बात ये है कि आप क्या कंज़्यूम कर रहे हैं। और आई थिंक टू जस्ट कंक्लूड, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत म्यूजिक लगा देते हैं द वे दे से थिंग्स, तो आई थिंक वो तो हम अपनी मूवीज और ड्रामास में भी देखें ना, कि जिस तरीके से हम ग्लैमराइज करते हैं, असल में कोई इमोशन किसी को बैठ के ऐसे सोफों पे बैठ के ऐसे शायरियाँ नहीं सुना रहा होता, मेरा नहीं ख्याल, या शायद मुझे पता नहीं है कि ऐसे लोग एक दूसरे को बैठ के शायरी सुना रहे हैं और लोग इम्प्रेस हो रहे हैं, बट इट्स जस्ट कि ग्लैमराइज्ड वर्जन है। और कुछ चीज़ें स्क्रीन पे ही अच्छी लगती हैं आपको। वो चीज़ें अगर आपको सिल्वर स्क्रीन पे दिखाएँगे तो भी अच्छी लगेंगी। वो अब हमारी टिकटॉक पे आ गई ऑब्वियसली, अब सिनेमाज़ का उतना सीन नहीं है जितना शायद अब टिकटॉक और इंस्टाग्राम का है। Jenny, that's that. I don't think it's a downfall. It's just everybody has their own taste.